हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रेडिंग विद राउत में। आज मैं बात करूंगा इस गिरते हुए मार्केट में आपको कहां निवेश करना चाहिए और कौन से स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखने चाहिए। आज मैं 5 स्टॉक के बारे में बात करूंगा जिनका प्राइस अभी फिलहाल 50 से लेकर 150 के बीच ट्रेड कर रहा है और उनके टारगेट बताऊंगा और उनका स्टॉप लॉस बताऊंगा इस वीडियो में। पहला स्टॉक है मेरा सुजलॉन एनर्जी, जिसका मार्केट कैप 74,000 करोड़ का है और करंट प्राइस 55 में चल रहा है और इसने हाई बनाया था 86, वहीं से नीचे की तरफ आ चुका है और इसने 35 का लो बनाया है। ये तो रही फंडामेंटल बात। अब मैं इसका चार्ट ओपन करके बताता हूँ आपको। मैंने एक दिन का चार्ट ओपन कर रखा है इसमें, और जिन्होंने फ्रेश बाय करनी है इसमें सुजलॉन एनर्जी में, तो 61 के ऊपर ही फ्रेश बाय करना। जब ये 61 के ऊपर सस्टेन करके निकलेगा तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ऊपर की तरफ 70 का, और दूसरा टारगेट है मेरा 86, जो इसका हाई है 86, ठीक है। और दूसरा टारगेट मेरा 86 का है। अगर ये 86 को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ 100 और 120 के टारगेट नजर आते हैं इसमें। ये मेरे 3 महीने से लेके 6 महीने का व्यू है। ये 6 महीने तक 120 के टारगेट हिट कर सकता है, ठीक है। ये तो रही ऊपर की तरफ। और इसमें अगर 61 में बाय करते हो आप तो इसका स्टॉप लॉस 47 जरूर लगाना। 1 मिनट, 47 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना, क्योंकि ये 47 के अगर नीचे गया तो 35 के लेवल दिखा सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। अगर जिन्होंने ऊपर की तरफ बाय कर रखी है वो 47 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इसमें भी, ठीक है। ये तो रहा मेरा पहला स्टॉक, ठीक है। दूसरा स्टॉक है मेरा जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जिसका मार्केट कैप 11,000 करोड़ है और करंट प्राइस अभी 101 है और इसने हाई बनाया था 150 के और अभी लो इसका है 86। ये तो रही फंडामेंटल बात। अब मैं इसका चार्ट ओपन करके बताता हूँ आपको। मैंने एक दिन का चार्ट ओपन कर रखा है। जब तक 104 के ऊपर सस्टेन करके निकलता नहीं, जिन्होंने फ्रेश बाय करनी है उनके लेवल बता रहा हूँ, जब तक 104 के ऊपर सस्टेन करके निकलता नहीं तब तक आपने फ्रेश बाय नहीं करनी है इसमें। जब ये 104 के ऊपर सस्टेन करके निकलेगा तो मेरा फर्स्ट टारगेट है 120 और दूसरा टारगेट है 140। अगर इसने 140 के लेवल ब्रेक करता है तो 160 और 180 के लेवल दिखा सकता है 6 महीने के अंदर, ठीक है। मैंने 6 महीने के अंदर का व्यू बताया आपको। 6 महीने तक 180 के टारगेट दिखा सकता है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। और अगर आप 104 में बाय करते हो तो 87 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगर आप 104 में बाय करोगे तो 87 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगर इसके नीचे जाता है तो 80 और 78 के लेवल दिखा सकता है, तो 87 का स्टॉप लॉस लगा के 180 के लेवल का टारगेट रख सकते हैं आप, ठीक है। और 6 महीने का व्यू है मेरा। तीसरा स्टॉक मेरा कोलकाता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिसका मार्केट प्राइस 18,000 करोड़ चल रहा है और करंट प्राइस इसका 137 में है और इसने हाई बनाया था 213 के करीब और लो बन रखा है इसका 110 के करीब, ठीक है। ये तो रही फंडामेंटल बात। अब मैं आपको लेवल बताता हूँ, इसका चार्ट ओपन करके बताता हूँ लेवल। जिन्होंने फ्रेश बाय करनी है उसके लेवल बता रहा हूँ। जिन्होंने फ्रेश बाय करनी है तो 144 के ऊपर अगर सस्टेन करके निकलता है, जिन्होंने फ्रेश बाय करनी है तो 144 के ऊपर जब ये सस्टेन करके निकलेगा तो मेरे ऊपर की तरफ टारगेट होंगे। पहला टारगेट है मेरा 170 170 के, और दूसरा टारगेट है मेरा 190 और तीसरा टारगेट है 210। अगर ये 210 के ऊपर सस्टेन करके निकलेगा तो 230 के लेवल दिखा सकता है, ठीक है। मैं 4 टारगेट दे रहा हूँ इसके। 230 के टारगेट मेरे ए है 6 महीने से 12 महीने के बीच, ठीक है। 6 महीने से 12 महीने के बीच 230 के टारगेट दिखा सकता है। और स्टॉप लॉस अगर आप इस 144 में ले रहे हो इसको तो इसका स्टॉप लॉस रखना 120 में स्टॉप लॉस रखना। अगर स्टॉप लॉस अगर 120 के नीचे जाता है तो कम से कम 100 तक जा सकता है, ठीक है। एक तीसरा स्टॉक है मेरा कोलकाता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन। फोर्थ स्टॉक है मेरा SJVN लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप 36,000 करोड़ का है और करंट प्राइस अभी 93 के पास चल रहा है और इसने हाई 160 के करीब का हाई बनाया था और लो इसका 86 का है, ठीक है। तो रही फंडामेंटल बात। अब मैं इसके चार्ट ओपन करके बताता हूँ आपको कहाँ से आपने बाय करना है इसको। मैंने एक दिन का चार्ट ओपन कर रखा है। जब 102 के ऊपर सस्टेन करके निकलेगा तभी आपने फ्रेश बाय करना है इसमें। जब 102 के ऊपर सस्टेन करके निकलेगा तो मेरा ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट है 1 मिनट
पहला टारगेट है 125 और दूसरा टारगेट है 138 और तीसरा टारगेट है 160 के। अगर ये 160 के लेवल को ब्रेक करता है तो 180 और 200 के टारगेट दिखा सकता है। ये भी 6 महीने से लेके 12 महीने के बीच में दिखा सकता है टारगेट 200 का, ठीक है। और अगर आप 102 में बाय करोगे तो इसमें स्टॉप लॉस मेरा है, एक मिनट में स्टॉप लॉस भी लिख देता हूँ। स्टॉप लॉस है मेरा इसमें 84 का, 84 के स्टॉप लॉस में बने रहे हैं। जिन्होंने ऊपर से बाय कर रखी है तो 84 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं इसमें। ये तो रहा मेरा फोर्थ स्टॉक। पांचवा स्टॉक है मेरा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRFC, जिसका मार्केट कैप 1,63,000 करोड़ का है और करंट प्राइस अभी 125 में चल रहा है और इसने हाई बनाया था 230 के करीब का, ठीक है। ये तो रही फंडामेंटल बात। अब मैं इसका चार्ट ओपन करके बताता हूँ आपको। मैंने एक दिन का चार्ट ओपन कर रखा है। जिन्होंने फ्रेश बाय करनी है वो 128 के ऊपर ही फ्रेश बाय करना। जब ये 128 के ऊपर सस्टेन करके निकलेगा, अगर ये 128 के ऊपर सस्टेन करके निकलेगा तो मेरा फर्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ 155 का और दूसरा टारगेट है 170 का और तीसरा टारगेट है 200 का और चौथा टारगेट है 230 का। अगर ये 230 के ऊपर सस्टेन करके निकलेगा तो 250 के टारगेट मुझे इसमें नज़र आते हैं 6 से 12 महीने के बीच। मेरा 6 से 12 महीने का व्यू है, 250 का टारगेट दिखता है इसमें मुझे, ठीक है। और स्टॉप लॉस अगर आप 128 में ले रहे हो तो स्टॉप लॉस जरूर लगाए इसमें। इस स्टॉप लॉस 116 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए इसमें, ठीक है। अगर 116 के नीचे निकलता है तो 100 तक जा सकता है, तो 116 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए इसमें। मैंने आपको 5 स्टॉक के बारे में बता दिया है, ठीक है, और लेवल बताए हैं आपको। और मेरा व्यू है 6 से लेके 12 महीने का व्यू है इन 5 स्टॉक में, ठीक है। तब तक आपको मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।